A to Z न्यूज नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना हुकूमत को भी असेंबली में वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर करनी चाहिए थी। BRS लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल। तेलंगाना के सीनियर BRS लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जिस तरह तमिलनाडु हुकूमत ने रियासती असेंबली में वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की है, उसी तरह तेलंगाना हुकूमत को भी असेंबली में वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर करनी चाहिए थी। मैं BRS पार्टी की तरफ से इस बिल के खिलाफ में ठहरा हूं सर। अफसोस, ये एक सियाह दिन है हिंदुस्तान की तारीख में, और साथ ही साथ जिन लोगों ने पार्लियामेंट में, जिन एमपीओ ने इस बिल का मुखालिफत की है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तान के आईन में, दस्तूर में, सेकुलरिज्म में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने, केसीआर साहब ने सुरेश शेट्टी साहब को, जो राज्यसभा में लीडर ऑफ BRS पार्टी है, उनसे कह दिया था कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। सुरेश शेट्टी साहब ने बड़ी बेबाकी से राज्यसभा में ये कह दिया कि BRS पार्टी इस वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है और ये मानती है कि ये बिल सेकुलरिज्म को शहीद करने के बराबर है। अब बात आती है तेलंगाना सरकार की। आपको मालूम होगा, जब NRC और CAA जैसा कानून बीजेपी सरकार ला रही थी, तभी भी केसीआर साहब ने असेंबली में रेजोल्यूशन इसके खिलाफ पास किया, और आज जब यह बिल पार्लियामेंट में चल रहा था, तब यहां पर तेलंगाना में असेंबली चल रही थी। रेवंत रेड्डी सरकार को भी चाहिए था कि इस बिल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करती, जैसा स्टालिन साहब ने, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ने कह दिया था कि हम इस बिल को नाफिज नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज तेलंगाना के मुसलमान देख रहे हैं कि रेवंत रेड्डी ये बिल पास होने से लेकर अभी तक इसके खिलाफ एक अल्फाज भी नहीं कहते हैं, और तेलंगाना सरकार अगर से हमदर्द होती तो कह देती कि हम भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप सभी से और तमाम दानिश्वरों से, तमाम तेलंगाना के अवाम से कहता हूं कि आप अगर जब BRS पार्टी के आज लोकसभा में MP होते तो वो भी आज पार्लियामेंट में इस बिल के खिलाफ ठहरते। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि तेलंगाना में जो भी इलेक्शन आएगा, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो MP का इलेक्शन हो, चाहे वो सरपंच का इलेक्शन हो, चाहे वो ZPTC MPTC का हो, चाहे वो बल्दिया का हो, चाहे वो MLA का हो, जो भी इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में आप केसीआर साहब को वोट देकर उनके हाथ मजबूत करेंगे तो ऐसे आड़े वक्त केसीआर साहब की हिकमत अमली काम में आएगी। और मैं तमाम दानिश्वरों से और तमाम मेरे जो भाई जो शव्वाल के रोजे रख रहे हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करता हूं कि इफ्तार के वक्त इस बिल के खिलाफ दुआ कीजिए कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ हमको फतेह हो जाए, इस बिल के खिलाफ हमको स्टे मिल जाए। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ कीजिए कि हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला ले लें।